कोशिका का चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है और आज हम शुरू करेंगे उत्तक के बारे में। ठीक है, उत्तक के बारे में परिभाषा में बता देता हूँ कि कोशिकाओं का एक समान सा समूह जो किसी विशेष कार्य के लिए होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है, बाकी कोशिका का डिटेल में हम लोग जैसे जैसे प्रश्न आता जाएगा हम लोग डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है सभी सजीव बने होते हैं किसके? तो सभी सजीव बने होते हैं आपके कोशिकाओं के। कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, रिवीजन भी करवाता जाऊंगा। उत्तकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। अंग जो होते हैं ना वह उत्तकों के मेल से बनते हैं और अंगों का समूह आपका अंग तंत्र कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला है निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? प्लेनेरिया। देखिए प्लेनेरिया के बारे में आपने कभी कभी यूट्यूब के शॉर्ट्स में देखा होगा कि इसको जब जैसे मानी ये प्लेनेरिया ऐसा कुछ होता है वो, ठीक है ना, अगर इसको बीच से दो टुकड़ों में काट दिया जाए ना तो प्रत्येक टुकड़ा जो होता है वो अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक टुकड़ा ये बन जाएगा, दूसरा टुकड़ा आपका ये बन जाएगा, तो यह है ना अपने आप ही दूसरे पार्ट को क्या कर लेगा, वो कंप्लीट कर लेगा। तो ये एक कोशिकीय जीव नहीं है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। हाइड्रा भी आपका एक कोशिकीय जीव है। हाइड्रा क्या आपका वो कोशिकाओं का जंतु समूह पढ़ा होगा आपने। हाइड्रा निडेरिया संबंधी संघ से आता है ये। ठीक है, ये जलीय जीव होता है, कुछ मिलीमीटर का होता है ये। ठीक है ना, इसको हम नंगी आंखों से यानी कि देख सकते हैं, लेकिन अध्ययन करने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और स्पंज के बारे में आपने सुना होगा, यह भी एक जानवर है, एनिमल है आपका यह। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों में यह सबसे सरल है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, जिसे हम ऑस्टियम कहते हैं। उनके जो छिद्र होते हैं ना उसे हम ऑस्टियम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक प्रश्न से कितने प्रश्न आप बना सकते हो। ठीक है, इसका सही उत्तर आपका बी है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अगला है कोशिकाओं का वह समूह जो समान उत्पत्ति, समान संरचना और समान कार्य को संपादित करते हैं, क्या कहलाते हैं? अभी बताया मैं उत्तक, इसका अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। उत्तक शब्द किसने दिया था? देखिए चार ऑप्शन है। उत्तक शब्द रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सबसे पहले तो एक कोशिका का खोज किया था, मरे हुए कोशिका का। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? टीबी के टीके की खोज की थी, टीबी के वैक्सीन की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, नाभिक की। और बिचट, ये पूरा नाम नहीं लिखा, इनका पूरा नाम है जेवियर वी चैट, बी चैट नाम है इनका, जेवियर बी चैट। ठीक है, उत्तक शब्द को जेवियर बी चैट ने ही दिया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभी जस्ट बताया हमें, उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। माइकोलॉजी किसको कहा जाता है? आपका फंगस के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। और फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को। ठीक है, शैवाल को अंग्रेजी में कहते हैं एल्गी, फंगस को कहते हैं हम कवक। ठीक है ना, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवाल के अध्ययन को फिकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। हिस्टोलॉजी के जनक कौन है? जिन्होंने उत्तकों की खोज की थी वही आपके हो जाएंगे, क्या नाम बताया था मैंने इनका पूरा? जेवियर बी चैट, नाम नहीं लिखा है, जेवियर बी चैट। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, हिस्टोलॉजी के जनक। कहीं कहीं आपको मार्सेलो मिलपिग भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन सही उत्तर आपका जेवियर बी चैट ही है। निम्न में से कौन सा एक जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है?
यहाँ से आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ उत्तक आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देखिए उत्तक के 4 प्रकार होते हैं, चारों आपको यहाँ पर मिल जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एपिथेलियल उत्तक जो होते हैं ना, वह बाहरी भाग में पाए जाते हैं, चीज़ें जैसे कि त्वचा पे पाया जाता है, इसको हम एपिथेलियल उत्तक भी कहते हैं। इसको हम हिंदी में कहें तो उपकला उत्तक इसको कहते हैं। डिटेल में आगे जानेंगे इसके बारे में। संयोजी उत्तक को कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, जैसे कि हो गया आपका रक्त हो गया, यह शरीर के एक भाग को दूसरे भाग से क्या करता है, जोड़ता है। पेशीय उत्तक को मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, यह मांसपेशियों में पाया जाता है। ठीक है, और फ्लोएम कोई उत्तक नहीं होता है, इसकी जगह होता है आपका तंत्रिका उत्तक, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है, माइंड में, दिमाग में पाया जाता है। ठीक है, तो यह कोई उत्तक का प्रकार नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 4 तरह के उत्तक, उपकला या एपिथेलियल उत्तक, संयोजी या कनेक्टिव टिश्यू, पेशीय या मस्कुलर उत्तक, तंत्रिका उत्तक जो कि माइंड में पाया जाता है। ठीक है, फ्लोएम कोई उत्तक नहीं होता, या पादपों में पाया जाता है, पादप उत्तक है ये। ठीक है, पूछा क्या है, जंतु उत्तक पूछा है। आगे बढ़ते हैं, जंतु के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक हैं। मैंने बताया था आपको एपिथेलियल उत्तक यही होता है जो आपका शरीर को ढकने का काम करता है या फिर बाहरी से जो रक्षा प्रदान करने का काम ये करता है। ठीक है, संयोजी उत्तक आपका खून हो गया, पेशीय उत्तक मांसपेशियों में पाया जाता है, तंत्रिका उत्तक आपका दिमाग में होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो। एपिथेलियल उत्तक क्या होता है आपका, यह शरीर के बाहरी और शरीर के अंदर भी पाया जाता है आपका वो। ठीक है ना, प्राणियों के शरीर की बाहरी सतह और शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी सतह, बाहरी तो जैसे हमारा त्वचा हो गया वो, ठीक है ना, और अंदर में भी हमारे शरीर के अंदर भी में भी कई अंग होते हैं, उन अंगों का जो बाहरी परत होता है ना, वो आपका एपिथेलियल का बना हुआ होता है। ठीक है, हिंदी में से क्या कहते हैं हम, उपकला उत्तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एपिथेलियल उत्तक का प्रमुख कार्य है, क्या क्या कार्य है आपका, रक्षा करना बिल्कुल सही है, श्रवण करना भी सही है, अवशोषण करना भी बिल्कुल सही है वो। इस तरह से चारों ऑप्शन सही है, इनमें से आपका सभी होगा वो, इनमें से सभी यहाँ पर कर दीजिए, इनमें से सभी रक्षा करता है, श्रवण करता है आपका। एपिथेलियस उत्तक का प्रमुख कार्य यही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला आपका एपिथेलियस उत्तक का उद्गम कहाँ होता है, इसका मान मतलब कि कहाँ बनता है ये। देखिए 3 तरह के होते हैं मेरे ख्याल से, हाँ मैं बताता हूँ। पहला होता है एक्टोडर्म, और दूसरा होता है आपका एंडोडर्म, और एक होता है आपका मेसोडर्म। बाह्य जनन स्तर से जिसका उत्पादन होता है ना, उसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, मध्य जनन स्तर से मेसोडर्म, और अंतः जनन स्तर से एंडोडर्म। ठीक है, तो एपिथेलियल उत्तक का जो उद्गम है वो इन तीनों से होता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है, किसकी कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय प्रसार नगण्य होता है। देखिए एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं ना, तंत्रिका उत्तक तो आपका मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, संयोजी उत्तक आपका शरीर के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ता है, जैसे आपका रक्त हो गया। पेशीय उत्तक आपका मांसपेशियों में पाया जाता है। लेकिन जो एपिथेलियल उत्तक है इसके बारे में हम देखते हैं अभी। एपिथेलियल उत्तक के बारे में क्या बताया था मैंने, कि यह क्या होता है, चिपटे चिपटे होते हैं, कहीं आपको शंक्वाकार के मिलेंगे, कहीं आपको सिलेंड्रिकल मिलेंगे, कहीं घनाभ आकार के मिलेंगे। इनके बीच का जो जगह होता है ना, काफ़ी कम होता है वो, जैसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे होते हैं। तो इनके बीच का जो अंतरकोशिकीय जगह है ना, वो काफ़ी कम होता है,
तो प्रसार के लिए कोई जगह नहीं मिल पाती है, तो अंतरकोशिकीय प्रसार इसमें क्या होता है आपका नगण्य होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है एपिथेलियल उत्तक के संदर्भ में गलत चुने। यह त्वचा का निर्माण करता है, सही है। कोशिका सटे सटे होते हैं, सही है। इसके पास आधार झिल्ली होती है, सही है। काफी पतले पतले होते हैं ना। और रक्त इसका एक उदाहरण है, रक्त संयोजी उत्तक का उदाहरण है। कनेक्टिव टिश्यू, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि रक्त किस तरह का उत्तक है, तो आपका संयोजी उत्तक है। तो डी ऑप्शन इसका एपिथेलियल उत्तक से संबंधित नहीं है। अगला है विसरण के लिए अधिक उत्तरदायी है। विसरण क्या होता है, जैसे कोई झिल्ली है, ये मान लीजिए झिल्ली है, तो पदार्थों का इस तरफ से उस तरफ जाना विसरण कहलाता है। तो इस सबसे पतली कोशिका का समूह क्या कहलाएगा आपका, ठीक है ना, जो हमारे शरीर के बाहर ही होता है या किसी अंदरूनी अंग के बाहरी परत पर होती है। तो देखिए इसमें से सल्की एपिथीलियम, स्तंभकार एपिथीलियम, घनाकार एपिथीलियम। एपिथीलियम का यहाँ पर क्या आ गया आपका प्रकार आ गया है। तो देख लेते हैं हम। पहला है आपका क्या, सल्की एपिथीलियम, जिसको हम क्या बोलते हैं स्क्वैमोस एपिथीलियम कहा जाता है। ऐसी कोशिकाएं कैसी होती है, चपटी होती है वो, ठीक है। काफ़ी पतली पतली आपकी मिलेंगी आपको, ठीक है ना। इनके जो नाभिक होते हैं केंद्रक न्यूक्लियस, वो भी क्या होते हैं, चपटे होते हैं, ठीक है। जब कोशिका ही चपटी है तो उसके अंदर का जितना भी सारा पदार्थ होगा वो क्या होगा, वो चपटा चपटा होगा। मान लीजिए कि जैसे कोई दीवार है, दीवार पर पतली पतली चपटी चपटी ईंटें लगी हुई है, ठीक वैसा ही समझ लीजिए इसको सल्की एपिथेलियम। सल्क जैसे मछलियों के जो क्या कहते हैं, जो सल्क होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार का वो। ये जो सल्काव एपिथेलियम है ना, वो आपका कहाँ पाया जाता है, त्वचा की बाहरी परत पर। इसके अलावा त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है, त्वचा की परत पर। और कहाँ पाया जाता है आपका, मुख गुहा में पाया जाता है वो, जहाँ से हम लोग खाना चबाते हैं, ठीक है। जीभ में पाया जाता है आपका ये। ग्रास नली में पाया जाता है। ग्रास नली का जो हमारे मुख गुहा को पेट से जोड़ती है, उस नली को हम लोग बोलते हैं ग्रास नली, ठीक है। और ये रक्त वाहिनियों तथा फेफड़े के वायु कोशों में भी पाए जाते हैं। रक्त वाहिनी मतलब क्या, नसों में पाया जाता है ये। या फिर एल्वियोलाई, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है, फेफड़े का अंतिम भाग जो होता है ना, वहाँ पर पाया जाता है। सल्की एपिथेलियम पाया जाता है। और या फिर और कहाँ पाया जाता है वो, इनका काम क्या है, देखिए जो सल्की एपिथेलियम है ना, वो क्या करता है, आंतरिक अंगों को सुरक्षा देना होता है। जैसे मान लीजिए ये हृदय है, तो हृदय के चारों ओर सल्की एपिथेलियम पाया जाएगा, जो हृदय की क्या करेगा, रक्षा करेगा वो, ठीक है ना। अगला है आपका स्तंभकार एपिथेलियम। सल्की एपिथेलियम हो गया आपका। स्तंभकार क्या होता है, कॉलमनर बोलते हैं इसको, COLUMNAR। स्तंभ के जैसा होगा, जैसे ये आपका स्तंभ हो गया वो, ठीक है। ये सल्की एपिथेलियम काफी चपटे चपटे होते हैं वो। ऐसे उत्तक एक ही स्तर में सजे होते हैं, जैसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक सजे होते हैं, वो स्तंभ बना लेते हैं वो। कोशिकाओं के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रसांकुर होते हैं, जैसे हमारे नाक के अंदर समझ लीजिए जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, उस तरह का। ये आहार नाल के वैसे भाग में पाए जाते हैं जहाँ पदार्थों का अवशोषण होता है। कहाँ, छोटी आंत में। छोटी आंत में जिसको हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं वो। विलाई भी, विलाई का आकार कैसा होता है आपका, वो स्तंभ जैसा ही होता है वो, ठीक है ना। छोटी आंत की दीवारों पर ये पाए जाते हैं। तो विलाई का जो आपका उत्तक होगा वो भी स्तंभकार का उत्तक ही होगा। वो क्या करेगा, वो पदार्थों का अवशोषण करेगा या फिर अंगों को यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा वो। अगला घनावकार। घनावकार क्या होता है, क्यूबॉइडल इसको बोलते हैं। लेकिन हमसे प्रश्न क्या पूछा गया, विसरण के लिए। इसका उत्तर तो हमने अभी ढूंढा ही नहीं, हम तो डिटेल में पढ़ रहे हैं। घनावकार क्या होता है, कोशिकाएं, ऐसी कोशिकाएं घन आकार की होती है वो, ऐसा, ये आपका घनाभ हो जाता है वो, ठीक है ना। और न्यूक्लियस इसके अंदर आपका जो गोलाकार होता है वो। यह लार ग्रंथि में पाया जाता है आपका,
लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि मतलब जहाँ से पसीना निकलता है। वृक्क नलिकाओं में, ठीक है ना, वृक्क नलिकाएं यूरिनिफेरस ट्यूबल्स में पाया जाता है। अवशोषण और श्रवण के अलावा ये आंतरिक अंगों को सहायता भी देती है। क्या करता है? अवशोषण भी करता है, श्रवण भी करता है कुछ, ठीक। और तंत्रिका ऊतक आपका मस्तिष्क में पाया जाता है, तो मैं कई बार बता चुका हूँ। लेकिन विसरण क्या करता है? वो जो कि सबसे पतली कोशिका होगी ना, ये वाला, यही आपका विसरण का काम करेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, डिटेल में बताते चलेंगे। अगला है त्वचा है आपका, अभी जस्ट मैं बताया हूँ, त्वचा है आपका अस्तारित सल्की एपिथेलियम। ठीक है, घनाकार का बता दिया, स्तंभकार भी बता दिया, सामान्य सल्की एपिथेलियम, लेकिन जो त्वचा है आपका वो अस्तारित सल्की एपिथेलियम है। ठीक है, सल्की एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है कहाँ पर? आहार नाले में पाया जाता है, बता चुका हूँ। कोशिकाओं में पाया जाता है। कुपिका क्या होता है? कुपिका आपका होता है फेफड़े का अंतिम भाग, फेफड़े का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है ना, एल्वियोलाई, जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है, उसको हम कुपिका बोलते हैं। वहाँ भी सल्की एपिथेलियम पाया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अगला आपका निम्न में से कौन गलत मिलान है? घनाकार एपिथेलियम घनाकार कोशिका होता है, सही। स्तंभकार में स्तंभकार कोशिका होता है। सल्की एपिथेलियम में चपटी कोशिका होती है। और अस्तरित सल्की एपिथेलियम पश्चमाभ कोशिका, एक गलत है आपका। पश्चमाभ कोशिका आपका क्या जाता है? वो आपका स्टेम सेल आ जाता है वो, ठीक है ना, आपका ये गलत है वो। ऑप्शन डी, घनाकार और स्तंभकार उत्तक मदद करते हैं, जस्ट अभी मैं बताया हूँ। किसमें? अवशोषण में भी मदद करते हैं। ठीक है, अवशोषण कहाँ करते हैं? आपका विलाई में, छोटी आंत के अंदर जो पाए जाते हैं। स्राव आपका करते हैं वृक्क में। उत्सर्जन भी करते हैं आपका ये, इसलिए आपका ये सभी उत्तर इसमें सही होगा वो। ठीक है, घनाकार और स्तंभकार उत्पादन करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं। ठीक है, अगला है आपका वृक्कीय नली और लार ग्रंथि के अस्तर का निर्माण करता और उसको यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। वृक्कीय नली का मैंने बताया, आप पीछे जाकर देखिए, वो आपका हो जाएगा घनाभकार में वो आएगा वो। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। उस उत्तक का नाम बताए जो ग्रंथि बनाती है, बिल्कुल मैं बताया हूँ घनाभकार एपिथेलियल होगा ये, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। एपिथेलियल त्वचा के बाहरी परत पर पाया जाता है। पेशीय उत्तक मांसपेशियों में पाया जाता है। सल्की उत्तक भी त्वचा का बाहरी परत का निर्माण करता है। एक कोशिकीय ग्रंथि है, लार ग्रंथि आपका बहुकोशिकीय है। अग्न्याशय भी बहुत बहुकोशिकीय है। थायराइड भी बहुकोशिकीय है। गॉबलेट ग्रंथि ये आपका एक कोशिकीय है। ये आप सर्च कीजिए कमेंट बॉक्स में, मुझे डिटेल में बताइए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। में स्तंभकार एपिथीलियम उत्तक के पास पछमाव होते हैं। पछमाव मतलब छोटे छोटे रसांकुर जैसे बाल निकले होते हैं वो, उसको हम पछमाव कहते हैं। श्वास नली में होता है आपके नाकों के अंदर। डिम्ब वाहिनी नालिका, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, इन दोनों के पास क्या होता है? वो पछमाव होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है आपका श्वास नली में श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता कौन करता है आपका? वो श्वास नली में कौन साफ करता है? वो पछमाव, छोटे छोटे जो बाल होते हैं ना, वही। कोशिकाएं जो रक्त नलिका को अस्तारित करते हैं किस उत्तक से संबंधित है? कोशिकाएं जो रक्त कोशिका को ये आपका सल्की एपिथेलियम है, ठीक है ना। रक्त वाहिनी कोशिकाओं के अंतर आपका ये पाया जाता है, आप डिटेल में देखिए पीछे जाकर। आपका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। संयोजी उत्तक आपका रक्त है। चिकनी पेशी उत्तक आपका वही आपका घनाभकार कोशिकाएं, ठीक है। सल्की एपिथेलियम बता दिया मैं, जो कि रक्त नलिका को अस्तारित करते हैं। और स्तंभकार एपिथेलियम आपका अवशोषण का काम करते हैं, जैसे छोटे आंत के अंदर जो विलाई पाए जाते हैं। एपिथेलियल उत्तक कौन सा काम करता है आपका? इतना मैं बता चुका, आपको पता हो जाना चाहिए। यह रक्षा भी करता है, श्रवण भी करता है और अवशोषण भी करता है आपका।
रक्षा आपका शरीर के बाहरी परत पर पाया जाता है वो। श्रवण और अवशोषण तीन तरह का, चार तरह का होता है आपका। श्रवण जैसे वृक्क की कोशिकाओं में करता है आपका वो, ठीक है ना। मूत्राशय में करता है। अवशोषण आपका छोटी आंत में बिलाई के रूप में करता है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। केराटिन प्रोटीन के संबंध में गलत चुने। यह कठोर होता है, बिल्कुल सही है। जल को रोकता है, सही है। केराटिन जैसे कि नाखून मान लीजिए या फिर बाल बाल ले लीजिए अपने सर का। यह त्वचा में एपिडर्मी में पाया जाता है। एपिडर्मी मतलब सबसे बाहरी परत पर पाया जाता है, ठीक है। यह जल के लिए पारगम्य है, नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। केराटिन प्रोटीन पाया जाता है कहाँ में? त्वचा में पाया जाता है, बाल में पाया जाता है, नाखून में पाया जाता है, सभी में पाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। संयोजी ऊतक में अंतर कोशिकीय धात्री होती है। ये आपको कंफ्यूज करेगा। अधात्री क्या होता है? अधात्री जैसे कि मान लीजिए आपने खीर बनाया तो जो चावल किस में मिले हुए होते हैं? दूध में। तो दूध आपका चावल के लिए अधात्री हो गया, वो गाढ़ा तरल हो गया जिसमें वो पदार्थ मौजूद है, वो आपका अधात्री हो गया वो, ठीक है ना। तो अंतर कोशिकीय अधात्री क्या होती है? संयोजी ऊतक में आपका अधिक होता है, ठीक है ना। संयोजी ऊतक जैसे रक्त हो गया, तो जो रक्त होता है ना वो आपका गाढ़े लिक्विड के अंदर आपका सारा मटेरियल उसके होता है। वो श्वेत यानी कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ये सभी क्या होता है ना गाढ़े लिक्विड के अंदर आपका होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्लाज्मा रक्त के लिए अधात्री हो जाता है वो। तो संयोजी ऊतक के लिए यह अधात्री काफ़ी ज़्यादा होता है वो, ठीक है ना। और एपिथेलियल के लिए काफ़ी नगण्य होता है, बिल्कुल ही कम होता है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है वो। संयोजी ऊतक का यहाँ पर जिक्र आया आपका। संयोजी ऊतक क्या होता है? संयोजी ऊतक जो होता है विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबंध करता है तथा उन्हें कुछ सहारा भी देता है वो, ठीक है ना। इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतर कोशिकीय जो पदार्थ है ना वो आपका काफ़ी ज़्यादा होता है। इसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, धात्री को, ठीक है। यह जो मैट्रिक्स है ना वह तंतुबद्ध भी हो सकता है, फाइबर के जैसा हो सकता है, ठोस हो सकता है, ठीक है ना। ठोस भी हो सकता है वो, जेली के जैसा हो सकता है, ठीक है। सघन या कठोर अवस्था में भी हो सकता है वो। कौन है आपका ये जो अधात्री है, मैट्रिक्स है वो। इसके अतिरिक्त नर रक्त नलिकाओं आया था ना, रक्त के अंदर जो आपका रक्त नलिकाएं आप समझ रहे हो, ठीक है, जिसको हम नस बोलते हैं, नर्व्स बोलते हैं, के चारों ओर पाया जाता है, अस्थि मज्जा में भी पाया जाता है, ठीक है। तो अंतर कोशिकीय धात्री जो होता है वो संयोजी कोशिका में अधिक होता है, ठीक है। संयोजी ऊतक में अंतर कोशिकीय धात्री हो सकते हैं, जैसा ही बताया हूं मैं। तरल हो सकता है, जेली जैसा हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। निम्न में से कौन एक संयोजी ऊतक का काम नहीं है? संबंध करना सही है, एक शरीर के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ता है, सहारा प्रदान करता है और संवहन भी करता है, जबकि एंजाइम स्रावित ये नहीं करता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? इसे आप ध्यान से समझिए। त्वचा एक संयोजी ऊतक आपका नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यह एक उपकला ऊतक है। ऑप्शन तो ए इसका सही उत्तर है, लेकिन बाकी के बारे में भी जान लेते हैं। स्नायु क्या होता है आपका? स्नायु को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लिंगामेंट, ठीक है। और कंडारा क्या होता है? कंडारा को अंग्रेजी में बोलते हैं हम टेंडन, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और अस्थि को हम लोग तो बोन कहते हैं, इसको हम हड्डी बोलते हैं। लिंगामेंट क्या करता है वो? लिंगामेंट आपका क्या होता है वो? यह अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है वो, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है वो, यानी कि हड्डी को हड्डी से जोड़ता है ये, जिसको हम लोग स्नायु या लिंगामेंट बोलते हैं वो। और टेंडन क्या करता है? टेंडन आपका करता है, यह अस्थि को किससे जोड़ता है? मांसपेशी से जोड़ता है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपका कि स्नायु लिंगामेंट क्या करता है? तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। कंडारा टेंडन क्या करता है? हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है वो, ठीक है।
कंडारा जो होता है मजबूत होता है तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार उत्तक होते हैं वो, ठीक है। अस्थि आपका कठोर होता है, बोन जिसे बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर था। त्वचा संयोजी उत्तक नहीं है। अगला है संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है। अस्थि आपका है, उपास्थि भी है, रक्त भी है, इनमें से सभी आपका है वो, ठीक है। अगला है आपका कौन एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक कौन सा, ये तो ठोस हो गया आपका। अस्थि उपास्थि भी ठोस ही है, लिंगामेंट भी ठोस है, जबकि खून एक तरल संयोजी उत्तक है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अस्थि संयोजी उत्तक का मुख्य कार्य है शरीर को आकार देना। हड्डियों के कारण ही हमारे शरीर का आकार होता है। मांसपेशियों को सहारा भी देता है, अंगों को सहारा देता है, सभी काम ये करता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अस्थि भी एक आपका संयोजी उत्तक है और उपास्थि भी आपका एक संयोजी उत्तक है। उपास्थि को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्टिलेज बोलते हैं, जो हमारे कान में पाया जाता है, ठीक है। नाक के ऊपरी भाग में कार्टिलेज पाया जाता है, मुलायम हड्डी जिसे बोलते हैं। अगला है निम्न में से कौन एक मजबूत और कठोर उत्तक है। रुधिर तो आपका तरल है, उपास्थि मुलायम है, अस्थि आपका एक कठोर उत्तक है आपका वो, ठीक है। स्नायु को क्या बताया था मैंने, याद कीजिए। स्नायु आपका होता है लिंगामेंट। अस्थि को अस्थि से ये जोड़ता है, ठीक है। अस्थि की अधात्री होती है, क्या होती है अधात्री, अभी मैंने बताया। अस्थि की अधात्री कैसी होती है आपकी, वो कठोर होती है वो, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अस्थि खुद ही कठोर है आपका। अस्थि की अधात्री बनी होती है किसकी, अस्थि किसका बना होता है आपका, कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है आपका दो अस्थियां आपस में, आ गया ना प्रश्न। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से अन्य संयोजी उत्तक से जुड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं। स्नायु को बोलते हैं हम लोग लिंगामेंट। कंडारा को क्या बोलते हैं, टेंडन। उपास्थि को क्या बोलते हैं, कार्टिलेज, ठीक है। लिंगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से जोड़ता है वो। टेंडन क्या करता है, बोन को मसल्स से जोड़ता है। और कार्टिलेज आपका सॉफ्ट हड्डी होता, सॉफ्ट बोन होता आपका वो। तो क्या पूछा प्रश्न में, जो एक दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है तो वो स्नायु हो जाएगा। लिंगामेंट बिल्कुल सही उत्तर होगा वो। कौन संयोजी उत्तक का सही युग्म है। संयोजी उत्तक कौन से होते हैं आपके, देखिए। संयोजी उत्तक आपका एक तो रुधिर हो जाता है और अस्थि। त्वचा तो होगा नहीं, त्वचा तो होगा नहीं। उपास्थि होगा लेकिन पेशी उत्तक नहीं होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। संयोजी उत्तक अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, अभी मैं बताया हूं। स्नायु क्या करता है, लिंगामेंट इसको हम कहते हैं। यह क्या करता है, बोन को बोन से जोड़ता है। जितनी बार रिपीट कीजिए उतनी बार आपको याद होगा। कंडारा को हम लोग क्या करते हैं, टेंडन कहते हैं इसको। यह बोन को मसल्स से जोड़ता है, मसल से। तो क्या पूछा, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला, तो आपका कंडारा होगा वो, टेंडन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए यहां बता रहा जो कि गलत है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं हम लोग। कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है। संयोजी उत्तक का यहां पर आ गया आपका। संयोजी उत्तक क्या होता है आपका, वो देखो। रुधिर तो है आपका संयोजी उत्तक। एडिपोज क्या होता है और एरियोलर क्या होता है, ये समझते हैं। एडिपोज जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं बसा, ठीक है ना। बसा उत्तक जिसे शरीर में बसा के रूप में भी जाना जाता है, संयोजी उत्तक है जो कि एडिपोसाइट्स से बने होते हैं वो, एडिपोसाइट्स। तो आपका एडिपोज तो बसा उत्तक हो गया वो। अगला आपका एरियोलर। एडिपोज कहीं भी आए तो समझिएगा वो बसा है और वो एक संयोजी उत्तक है। एरियोलर क्या करता है वो, यह जो है ना अंग के अंदर, कोई भी अंग है, अंग के अंदर जो खाली स्थान होता है ना उसको भरता है ये।
खाली स्थान को भरता है। आंतरिक भागों की सहायता करता है तथा ऊतकों को ठीक करता है, और यह भी एक संयोजी ऊतक है। रुधिर के बारे में, खून के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन जो ग्रंथिल है ना, यह संयोजी ऊतक आपका नहीं है। ग्रंथिल ऊतक किसे कहते हैं? ये आपका पादप ऊतक के अंदर आ जाता है। वो हम तो अभी जंतु ऊतक पढ़ रहे हैं, ये आपका पादप ऊतक के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत ऐसी कोशिकाएं आती हैं जो विभिन्न पदार्थों का स्राव करने लग जाती है। पेड़ों पर आपने देखा होगा ऐसे 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 ग्रंथि टाइप के, वो गोंद टाइप का, तेल टाइप का आदि पदार्थ श्रवण करते हैं ना, वो आपका ग्रंथिल ऊतक से निकलता है, जो कि संयोजी ऊतक नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला है, किसकी अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है? वो किसकी अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है? एडिपोज तो बसा हो गया, वो इसका तो होगा नहीं। टेंडन क्या करता है आपका? वो बोन को मसल से जोड़ता है। लिंगामेंट क्या करता है? बोन को बोन से जोड़ता है। और उपास्थि आपका हो गया कार्टिलेज। तो कार्टिलेज जो होता है ना, इसके जो अधात्री होती है, जिस मीडियम में ये होता है, वह प्रोटीन और शर्करा का बना हुआ होता है। उपास्थि देखिए एक तरह का संयोजी ऊतक है ये, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है, काफी जगह खाली होती है, तभी तो वो मुलायम होता है ना। इसकी ठोस अधात्री जो होती है ना, ठोस, इसकी अधात्री जो होती है वो ठोस होती है उपास्थि की। वह प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है, ठीक है ना। जैसे उपास्थि कहाँ कहाँ पाया जाता है आपका? वो नाक में पाया जाता है, कान में पाया जाता है, कंठ में पाया जाता है, कई कई बार आपके श्वास नली में भी पाया जाता है वो, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है, अस्थियों को जोड़ को चिकना बनाती है। कौन चिकना बनाता है? अस्थियों के जोड़ को आपका उपास्थि ही चिकना बनाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। एडिपोज बसा होता है। एरियोलर आंतरिक भागों के खाली स्थान को भरता है। टेंडन आपका अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। अगला, किसकी उपस्थिति के कारण हम अपनी बाहरी कान को मोड़ सकते हैं? तो बाहरी कान में क्या पाया जाता है? उपास्थि पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। अस्थि आप बोन होता है, वो हड्डी जिसको बोलते हैं। एडिपोज आपका बसा ऊतक हो गया। एरियोलर आपका शरीर के आंतरिक भाग के खाली स्थान को भरता है, सहायता प्रदान करता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। उपास्थि उपस्थित होती है कहाँ पर? बता चुका हूँ, कान में होता है, नाक में, कंठ में, सभी में होता है, ठीक है। अगर आप इसका क्विज करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मुझे आशा आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। एरियोलर संयोजी ऊतक पाया जाता है कहाँ? पहले तो समझिए कि एरियोलर होता क्या है। बता चुका हूँ मैं, यह एक संयोजी ऊतक है जो आंतरिक अंगों के खाली स्थान को क्या करता है? वो भरता है, ऊतकों को ठीक करता है, अंगों की सहायता करता है, ठीक है ना। तो क्या करता है? अस्थि मज्जा में पाया जाता है, त्वचा और मांसपेशियों के बीच पाया जाता है, रक्त नलिकाओं के चारों ओर पाया जाता है, इनमें से सभी ओर पाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, वो सही उत्तर है। त्वचा और मांसपेशियों के बीच में, ठीक है, आंतरिक आ गया वो, ठीक है। अस्थि मज्जा ये भी आंतरिक आ गया। रक्त नलिकाओं के चारों ओर अंदरूनी टिश्यू के अंदर आ गया वो, ठीक है। अगला है, एरियोलर ऊतक का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है? आंतरिक अंगों को सहारा देना, खाली जगह को भरना, मरम्मत करना, सहायता करना, लेकिन हार्मोन स्रावित करना इसका काम नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। संयोजी ऊतक जो बसा को संचित करता है, कई बार बताए हुए अभी तक, एडिपोज, 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 ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। एरियोलर आंतरिक अंगों के खाली जगह को भरता है। उपास्थि कार्टिलेज होता है वो, ठीक है। और रुधिर आपका खून संयोजी ऊतक है, जानते ही हो। किस ऊतक की कोशिकाएं बस की बूंदों में भरी होती हैं? बस मतलब वही बसा हो गया आपका, वो बस मतलब बसा। तो आपका सही उत्तर हो गया आपका एडिपोज, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल
सही उत्तर है। अगला देखते हैं, क्या संग्रहित होने के कारण एडिपोज उत्तक उसमें कुचालक का भी कार्य करता है? एडिपोज जहां भी आए समझ लीजिए किसकी बात कर रहा है, ये बसा की बात कर रहा है। तो ऑप्शन बसा जहां पर होता है ना, जिनके पास बसा ज़्यादा होता है उनको गर्मी कम लगती है, चेहरे पर चमक आ जाती है, ठीक है ना, गाल फूले फूले लगते हैं, ठीक है, वो किसके कारण? बसा के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। आज का लास्ट प्रश्न, रक्त के तरह अधात्री भाग को क्या कहते हैं? रक्त के अधात्री भाग को क्या बोलते हैं? रक्त का जो अधात्री भाग होता है वो किस में होता है, मैं बता चुका हूँ आपका, पीछे देखिएगा आप। उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा में ही सारे रक्त पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। और 50 प्रश्न हमने आज कर लिए कंप्लीट। इसका क्विज टेलीग्राम ग्रुप में होगा, चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और एक लाइक करके जरूर जाइएगा, ठीक है। आपको, मुझे आशा है कि आपको ये लेक्चर बिल्कुल अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।